एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे होने चाहिए। आज हम हिमनदों के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा आज का विषय है वो आपका हिमनद है। हिमनदों को ग्लेशियर भी कहते हैं और ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है हर एग्जाम में। मतलब एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है इस वाले टॉपिक से, तो आज हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। इसमें क्वेश्चन आपका ऐसे भी बनता है कि हिमनदों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो हिमनदों को स्थानीय भाषा में शिगड़ी भी कहा जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम करेंगे लाहौल स्पीति का जिला, क्योंकि लाहौल स्पीति में सबसे अधिक ग्लेशियर आपके जो स्थित है वो आपके लाहौल स्पीति में ही स्थित है और इन ग्लेशियर से क्वेश्चन बनता ही है, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम करेंगे बड़ा शिगड़ी। जो आपका बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है ये सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है और ये आपके लाहौल स्पीति में स्थित है। तो इसकी जो लंबाई वो 25 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई जो है वो 3 किलोमीटर है। लंबाई और चौड़ाई भी आपने ध्यान रखने के बार पूछी जाती है ये भी। तो इसकी जो विशेषता है वो ये है कि 1936 में जो आपकी चंद्रा जो घाटी है वहां पर एक प्रलय आई थी, ठीक है। तो उस समय जो आपका बड़ा शिगड़ी हिमनद वो टूट गया था, मतलब उसके कई भाग हो गए थे। तो जो आपका बड़ा शिगड़ी जो हिमनद है उसी से कई और भी हिमनद बने हैं छोटे छोटे, जैसे आपका चंद्रा हिमनद हो गया, तारागिरी हिमनद हो गया, सोनापानी हिमनद हो गया। ये सारे बड़े शिगड़ी के ही भाग है, मतलब इसी से निकले हुए भाग है ये। तो ऐसे भी मतलब ये भी आपने इसके जो अन्य जो विशेषताएं वो भी आपने ध्यान रखनी है। और दूसरी बात ये है कि जो सबसे पहले जिसने बड़े शिगड़ी जो बड़ा शिगड़ी आप ग्लेशियर है आपका उस पर जिसने विजय प्राप्त की थी उसका नाम है आपका कैप्टन हारकोट, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो बड़ा ग्लेशियर है आपका उस पर सबसे पहले विजय किसने प्राप्त की थी या सबसे पहले कौन गया था वहां पे, तो उसका नाम है कैप्टन हारकोट। ये भी आपने ध्यान कई बार पूछा गया है। और कब गए थे वो, तो आपका 1869 में। ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थी जो बड़ा शिगड़ी आपका उसके विशेषताएं थी। और इसके बाद चलते हैं आपका चंद्रा जो आपका हिमनद है उस पर चलते हैं। चंद्रा हिमनद से आपकी चंद्रा नदी निकलती है। चंद्रा और भागा दो जो जल धाराएं हैं उसी के ही निर्माण से आगे आपकी चिनाब नदी बनती है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो जो आपकी चंद्रा जो नदी है उसी में ही मतलब कई और ग्लेशियर भी उसके साथ मतलब मिल जाते हैं। आगे जो चंद्रा जो नदी है उसके जो सहायक जो उसकी नदियां हैं वो इन्हीं ग्लेशियर से उनको क्या है पानी मिलता है। उसमें आपका ग्लेशियर आता है सबसे पहले कुल्टी। इसमें आपके पास कौन सा आएगा, कुल्टी। जो कुल्टी ग्लेशियर है इसका पानी भी आपका क्या है चंद्रा नदी में ही जाता है। तो ये भी आपका कहाँ है, लाहौल स्पीति में ही स्थित है। फिर आपका तारागिरी हिमनद, ये भी आपका लाहौल स्पीति में स्थित है। इस ग्लेशियर का पानी भी चंद्रा नदी को ही प्राप्त होता है। फिर आपका सोनापानी हिमनद, सोनापानी जो हिमनद है इसका जो पानी है ये भी आपका चंद्रा नदी को ही मतलब प्राप्त होता है। तो ये जो चंद्रा घाटी में जो आने वाले जो आपके ग्लेशियर थे उनके नाम मैंने आपको भी बताया। ये भी आपने ध्यान रखना कि कौन सी घाटी में स्थित है, तो चंद्रा घाटी में स्थित है ये। अब चलते हैं आपका गेफांग। जो आपका ग्लेशियर है ये आपका चंद्रा जो हिमनद है और आपका भागा जो हिमनद है उनके बीच में ये स्थित है जो गेफांग आपका ग्लेशियर है। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसकी विशेषता है कि ये आपका जो स्विट्जरलैंड है ना वहां पर एक चोटी है, ठीक है। कौन सी चोटी है, मेंटर हॉर्न। कौन सी है, मेंटर हॉर्न नाम की एक चोटी है। वो आपके उसी के समान जो हमारा गेफांग जो ग्लेशियर है वो प्रतीत होता है, मतलब उसके समान ही ये दिखता है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया ये भी। और दूसरी विशेषता है कि इसे क्या है, लाहौल का मणिमहेश भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि लाहौल का मणिमहेश किसे कहा जाता है, तो आपका गेफांग ग्लेशियर को कहा जाता है। और लाहौल का जो देवता है वो भी गेफांग ही माना जाता है, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम गेफांग ग्लेशियर पड़ा, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये थे आपके ये वाले ग्लेशियर आपके जो चंद्रा नदी के साथ ही जो स्थित थे। फिर चलते हैं आपका भागा हिमनद पर। जो भागा हिमनद है आपका वो बारालाचा जो दर्रा है उसके पास ही स्थित है, ठीक है। जो आपका चंद्रा हिमनद था वो आपका कुंजुम दर्रे के पास ही स्थित है। कुंजुम दर्रा जो लाहौल और स्पीति को आपस में क्या करता है, जोड़ता है, उसके पास ही आपका चंद्रा हिमनद था। और जो आपकी बारालाचा जो दर्रा है उसके पास आपका भागा हिमनद है, ये आपने ध्यान रखना है। फिर आते हैं आपका मूल किला। हाँ, मूल किला जो ग्लेशियर है वो आपका
जो भागा आपकी जो नदी है उसी के पास ही स्थित है। मतलब मूलकिला ग्लेशियर का जो पानी है वो आपका भागा नदी में ही मिलता है। ठीक है, फिर आता है आपका लेडी ऑफ केलोंग। ठीक है, लेडी ऑफ केलोंग। तो जो लेडी ऑफ केलोंग जो ग्लेशियर है, ये भी इसका पानी भी आपका किस में आता है, आपका भागा नदी में ही आता है। और ये आपका कहाँ पर स्थित है, मतलब लाहौल स्पीति में ही स्थित है ये। तो इसका नाम लेडी ऑफ केलांग। ठीक है, लेडी ऑफ केलांग क्यों पड़ा? ठीक है, तो केलांग तो इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे जगह भी केलांग है, तो ये वैसे इसका नाम केलांग पड़ा। लेकिन लेडी भी है ना, लेडी ऑफ केलांग किसने रखा ये? तो ये आपके एक ब्रिटिश जो महिला थी उसका नाम था एल शर्नरे। ठीक है, एल शर्नरे, जो एल शर्नरे लेडी थी उसी ने इसका नाम लेडी ऑफ केलांग रखा। लेडी ऑफ केलांग इसलिए रखा क्योंकि जो ये ग्लेशियर है इसकी शेप मतलब कि लेडीज के समान है। ठीक है, जैसे किसी लेडीज ने मतलब पीठ पर भार ढोती हुई जो महिला होती है उसके समान ही प्रतीत होता है। ठीक है, तो वही नाम इसको दिया गया है। इन्होंने किसने दिया है नाम, ये एल शर्नरे। ठीक है, ये भी नाम आपने ध्यान रखना है। तो ये दो जो जलधारा आपके तांडी में मिलती है ये तो आपको पता ही है। फिर है आपका ये आगे जाके चिना बन जाती है नदी। फिर आता है आपका मियार ग्लेशियर। जो मियार ग्लेशियर है, मियार ग्लेशियर का पानी आपका चिना नदी में मिलता है। ठीक है, देखो मैं आपको धाराएं भी करवा रही हूँ कि जैसे चंद्रा धारा में के आसपास जो ग्लेशियर थे ये भी आपने ध्यान रखना है कि इनका पानी चंद्रा नदी में मिलता है, और जो आपके भागा हिमनद थे इनका पानी आपका भागा नदी में मिलता है। ठीक है, ये भी कई बार मतलब ऐसे ही पूछा जाता है। कई बार तो सिंपल क्वेश्चन आएगी ये किस जिले में स्थित है, लेकिन कई बार आता है कि इनका जो पानी है जलधारा कौन सी नदी के साथ मिलता है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो जो आपका मियार है आगे वो आपके चिनाब नदी में मिलेगा। मियार ग्लेशियर का जो पानी है वो आपका चिनाब नदी में मिलता है। ठीक, क्योंकि कहाँ पर आपका उदयपुर पड़ता है ना आपका लाहौल में। उदयपुर जो नाम की जो जगह है वहां पर ही मियार ग्लेशियर का पानी चिनाब नदी में मिलता है। ठीक है, उदयपुर में हमने मंदिर भी पढ़ा था जब मैंने मंदिर करवाए थे, उसमें था आपका त्रिलोकीनाथ मंदिर उदयपुर में स्थित था। मृकुला देवी मंदिर है वो भी आपका उदयपुर में स्थित था। तो ऐसा आपने ध्यान रख लेना इसको भी। और बस यही थे जो लाहौल स्पीति के जो मतलब अधिकतर जो पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण है वो आपके जो मैंने करवा दिए हैं, ये वाले ग्लेशियर हैं। लेकिन लाहौल स्पीति में आपके और भी ग्लेशियर स्थित हैं। ठीक है, वो आपका मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैं आपको बता देती हूँ। एक बार पढ़ने तो हमने ये भी है। तो इसमें सबसे पहले आपके पास है छोटा शिगड़ी। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपके पास है छोटा शिगड़ी। छोटा शिगड़ी आपका यहाँ से नाम से पता चल रहा है बड़ा जो शिगड़ी है उसी का ही भाग है। ये भी छोटा शिगड़ी उसी से ही निकला है। फिर आपका पाचा, ये भी एक ग्लेशियर है, ये भी आपका लाहौल स्पीति में ही स्थित है। ठीक है, फिर आपका शिफ्टिंग। ठीक है, शिफ्टिंग जो आपका ग्लेशियर है ये आपका लाहौल और भरमौर के बीच में है। ठीक है, लाहौल और भरमौर के बीच में। शिफ्टिंग एक दर्रा भी है और एक ग्लेशियर भी है, तो आपने दोनों ही ध्यान रखने हैं। ये लाहौल और भरमौर के बीच में स्थित है, ये लाहौल और भरमौर। फिर आता आपका तापन। जो तापन है वो भी आपका ग्लेशियर है, वो आपका लाहौल स्पीति में ही स्थित है। फिर आता आपका शिल्ली। शिल्ली आपका ग्लेशियर है, आपका लाहौल स्पीति में स्थित है। शिल्ली एक ग्लेशियर है और एक शिल्ला एक चोटी है जो आपके किन्नौर में स्थित है। शिल्ली शिल्ला दोनों में मतलब आपने ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो शिल्ली है वो ग्लेशियर है, वो आपका लाहौल स्पीति में है, और जो शिल्ला है, शिल्ला नाम की एक चोटी है, वो आपके किन्नौर में स्थित है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना आपने ये। फिर आता आपका बोलू नाग। ठीक है, फिर आता आपका बोलू नाग। बोलू नाग भी आपका कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में ही स्थित है। फिर आता आपका नीलकंठ। नीलकंठ नाम से तो एक झील भी है, वो भी आपकी लाहौल स्पीति में स्थित है, जो बर्फ से ढकी रहती है। फिर आता आपका पिराड़। जो पिराड़ है आपका, ये भी आपका लाहौल स्पीति में ही स्थित है, ग्लेशियर है ये भी। फिर आता आपका गोरा, ये भी एक ग्लेशियर है। फिर आता है आपका थ्रोंग, ये भी आपका ग्लेशियर ही है, ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है। फिर अब आता है आपका मंथोरा, ये भी आपका लाहौल स्पीति में स्थित है। फिर आता है आपका कारपत, लास्ट है आपका कारपत, ये भी आपका लाहौल स्पीति में ही स्थित है। इन ग्लेशियरों के अलावा आपको ये भी मतलब पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, ताकि मतलब क्योंकि इनमें से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको ये भी याद होनी चाहिए, मतलब कि ये भी आपके लाहौल स्पीति के ही ग्लेशियर हैं। अच्छा, इस पर मैंने एक ट्रिक भी बनाई है। जो आपके लाहौल स्पीति के जो ग्लेशियर है, इस पर मैंने एक ट्रिक भी बनाई है।
तो अगर आपने वैसे ट्रिक के माध्यम से याद करने हैं तो वैसे भी आप कर सकते हो। मैं ट्रिक बता देती हूँ आपको, बाकी आपकी चॉइस है, आपने जैसे आपको याद रहेंगे या समझकर या ट्रिक से जैसे भी आपको अच्छा लगेगा आप लोग उसको अपना लेना। तो इसमें मैंने ट्रिक बनाई थी यहां से, मियार से, मतलब मेरे, ठीक है, मियार से, मेरे कुल का जो सोना है, मेरे कुल का जो सोना है वह, मेरे कुल का जो बहुत बड़ा, ठीक है, मेरे कुल का जो बहुत बड़ा जो सोना था उसे क्या है, तारा नाम की लड़की ने एक गुफा में छुपा दिया है या छुपा रखा है। ठीक है, तो कैसे बनेगा ये, मेरे से आएगा आपका मियार, ग्लेशियर क्लियर हो रहा है। ठीक है, मेरे कुल से आपका कुल्टी, ग्लेशियर क्लियर हो रहा है। मेरे कुल का जो बड़ा, मेरे कुल का जो बड़ा से आपका बड़ा शिवरी क्लियर हो रहा है। ठीक है, मेरे कुल का जो बड़ा सोना से आपका सोना पानी ग्लेशियर क्लियर हो रहा है। ठीक है, सोना था वह तारा से आपका तारागिरी आ रहा है। तारा नाम की लड़की ने उसे क्या है, एक गुफा में छुपा रखा है। गुफा में आपका गेफांग ग्लेशियर मतलब क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो जो मेरा है ना, मेरे से दो क्लियर हो रहे हैं आपके, एक तो है आपका मुलकिला, ठीक है, मुलकिला ग्लेशियर क्लियर हो रहा है और एक मियार ग्लेशियर आपका क्लियर हो रहा है। ठीक है, बाकी आपका हाँ लेडी ऑफ केलांग बचता है। लेडी ऑफ केलांग आप याद रख सकते हो क्योंकि इसकी विशेषता भी है ये, मतलब इसकी जो मतलब आकार, जो आकृति है एक लेडीज के समान है, उस तरह से भी आप इसको ध्यान रख सकते हो। और जो बाकी आपके बचे हुए को द लेडी ऑफ ग्लेशियर, देखो द लेडी ऑफ केलोंग, ठीक है, द लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर है। द लेडी ऑफ द वैली ऑफ ग्लेशियर किसको कहा जाता है, तो आपके लाहौर को कहा जाता है। ठीक है, जिला पूछे तो लाहौल स्पीति, और अगर पूछे कि मतलब लेडी द वैली ऑफ ग्लेशियर, द वैली ऑफ ग्लेशियर किसे कहा जाता है, आपके लाहौल को कहा जाता है। ठीक है, पर्टिकुलर अगर आपसे पूछा जा रहा है तो लाहौल आएगा, लेकिन अगर जिला आएगा तो लाहौल स्पीति दोनों आएंगे। ठीक है, द वैली ऑफ ग्लेशियर। और किसने कहा था ये, एंड्रिन वेल्सिन ने कहा था। कब कहा था ये, 1873 में कहा था ये। ठीक है, एंड्रिन वेल्सिन, ये भी आपने नाम ध्यान रखना है कि मैं पूछ लिया जाता है कि द वैली ऑफ ग्लेशियर किसने कहा था, तो एंड्रिन वेल्सिन ने कहा था, ये भी ध्यान रखना आपने। तो ये हमारे लास्पितीय ग्लेशियर हो चुके हैं। ठीक है, जो एक्स्ट्रा जो इसके फैक्ट्स वगैरह थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, और जो एक्स्ट्रा जो और आपके हिमनद बनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पर आपने इनको भी पढ़ लेना है अच्छे से। और अब चलते हैं आपका कांगड़ा में। तो कांगड़ा में है आपके दो ही ग्लेशियर है, एक है भादल, एक है आपका तंतगिरी। ठीक है, जो भादल और तंतगिरी जो ग्लेशियर है उन्हीं की जल धाराओं से आगे जाके आपकी रावी नदी का निर्माण होता है। ठीक है, तो जो आपका भादल जो ग्लेशियर है, ठीक है, ये इसका पानी कहाँ मिलता है, आपका बड़ा भंगाल जो जगह है वहां पर भादल और तंतगिरी जो आपका ग्लेशियर है उसका क्या है, मतलब ये दोनों क्या है, इनका पानी दोनों मतलब यहाँ इसी स्थान पर ही मिलते हैं, बड़ा भंगाल जहाँ पर है। तो बड़ा भंगाल से आगे जाके आपका क्या है, रावी नदी बनती है बड़ा भंगाल से। ठीक है, जो यहाँ पर ग्लेशियर पूछे तो दो ही आपका भादल और तंतगिरी ग्लेशियर है। ये आपका कांगड़ा हो गया। फिर आपका कुल्लू पे चलते हैं। कुल्लू पे आपका ब्यास कुंड है, वहां पर आपका रोहतांग दर्रे के पास स्थित है ब्यास कुंड जो है, जहां से ब्यास नदी निकलती है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। फिर इसमें आता है आपका दुधौन, ठीक है, जो ग्लेशियर है आपका दुधौन है और पार्वती ग्लेशियर है। ठीक है, दुधौन और पार्वती ग्लेशियर, ये आपने दो ध्यान रखने। जो दुधौन ग्लेशियर का जो पानी है वो आपके पार्वती नदी में ही मिलता है। ठीक है, और जो पार्वती जो ग्लेशियर है उसका पानी भी पार्वती नदी में ही जाता है। और जो मंतलाई जो झील है उसका पानी भी आपका क्या है, पार्वती नदी में ही मिलता है। और ये सारा पानी कहाँ जाता है, आगे आपके ब्यास में मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपने ऐसे ध्यान रख लेना है। कुल्लू के ग्लेशियर दो ही है, दुधौन और पार्वती। और बाकी जिलों के में आपके कोई भी ग्लेशियर नहीं है, जहां पर थे वो मैंने बता दिया। अच्छा हाँ, शिमला में आपका एक ही है चंद्रनाहन। ठीक है, चंद्रनाहन ग्लेशियर भी है और चंद्रनाहन वहां पर एक झील भी है। ठीक है, तो चंद्रनाहन जो झील बनी है वो चंद्र ग्लेशियर से ही बनी है आपकी। ठीक है,
ये आपने ध्यान रखना है। और उससे जो आगे नदी का निर्माण होता है वो आपकी पब्बर नदी है। और अगर पूछे ये कौन से दर्रे के पास है तो आपका चांसल आएगा, ठीक है। चोटी पूछे तो आपकी चांसल ही है, और दर्रा पूछे तब भी आपका चांसल ही आएगा। उसके पास ही आपका चंद्रनाहन ग्लेशियर स्थित है, और चंद्रनाहन हिमनदी भी आपका चांसल जो दर्रा है उसके पास ही स्थित है। और ये आपका शिमला में मतलब शिमला में ही स्थित है। ये भी आपका चंद्रनाहन जो ग्लेशियर है। तो इस तरह से हमने आज हिम नदों को पढ़ा। सारे हो गए। तो आज का जो हमारा विषय तो होता आपका हिम नदों के ऊपर। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। जो मैंने ट्रिक बनाई थी एक जो लास्ट स्पीति में छोटी सी, वो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर।